अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सादिया गोंदल और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है द सेल्फिश ट्री एंड द सेल्फलेस ट्री। पेज नंबर 13 पे आपके पास सेक्शन है लैंग्वेज फोकस जिसमें आपके पास SLO हैं, हाउ टू स्पेल these written words। चलिए इनको फिल करते हैं। The first word is shelter, इसमें आपने H और T ऐड करना है। Second word is sympathy, इसमें आपने Y और P ऐड करना है। C is hive, H ऐड करना है आपने। D is marched, R and E ऐड करना है आपने। और फिफ्थ है branches, B और C आप ऐड करेंगे। पेज नंबर 14 पे आपका सेक्शन है ग्रामर जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आप सबको पता है नेमिंग वर्ड्स को आप नाउन्स भी कहते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम नाउन है। इसके बाद है आपके पास एक्शन, एक्शन वर्ड्स को आप वर्ब्स भी कहते हैं और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कोई भी काम उसका आप कहते हैं वो एक्शन वर्ड है। इसके बाद है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसी भी नाउन को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव। चलिए इन्हीं 3 डेफिनेशंस को आपके पास जो तस्वीरें हैं 2 उन पे अप्लाई करते हैं। आपने इन दोनों तस्वीरों से नेमिंग वर्ड्स निकालने हैं, एक्शन वर्ड्स निकालने हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकालने हैं। हम ऐसा करेंगे कि हर तस्वीर से हम 2-2 वर्ड्स ले लेते हैं। आपके पास नेमिंग वर्ड्स में पहली तस्वीर है बिलबोर्ड और स्काई। दूसरी पिक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें नेमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स एंड टेबल। एक्शन वर्ड्स पहली तस्वीर में हमारे पास हैं क्रंच और दूसरा है रेजिस्ट। एक्शन वर्ड दूसरी पिक्चर में हमारे पास है पेंटिंग और ड्राइंग। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं हमारे पास पहली पिक्चर में क्रंची बर्गर जो आपको नज़र आ रहा है और दूसरा वर्ड है जूसी। दूसरी पिक्चर में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं आपके पास हैप्पी और आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं हेल्पफुल स्टूडेंट्स। आप इसको स्टोरी से रिलेट भी कर सकते हैं जिसमें हमने बार बार हेल्पफुलनेस की बात की है तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि देखिए ये स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। ओके, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। आप सबको पता है किसी भी चीज़ का जब एक नंबर होता है तो उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, जैसा कि टेबल, एक टेबल है सिंगुलर नाउन, प्लूरल में टेबल्स हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है SLO हमें ये बता रहा है कि हमने रेगुलर और इररेगुलर नाउन्स सीखने हैं। अब रेगुलर नाउन्स आपके पास वो हैं जिनके साथ सिंपली आप S लगाते हैं या ES लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपके पास लफ्ज़ है कैट, कैट का प्लूरल है कैट्स, आपने सिंपल S लगाया प्लूरल हो गया। आपके पास इररेगुलर नाउन्स कौन से हैं? जिस भी नाउन के साथ S यूज़ नहीं होगा वो आपका इररेगुलर नाउन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये आपका इररेगुलर नाउन है क्योंकि इसके साथ S यूज़ नहीं हो रहा। चलिए अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं इस पैराग्राफ पे। On Sana's birthday, her friend decided to arrange a surprise birthday party for her. यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे On Sana's birthday, her friend, friend का प्लूरल करेंगे आप friends। फिर आपके पास है a surprise birthday party, इसमें पार्टी को आप पार्टीज कर देंगे IES और अ को आप रिमूव कर देंगे क्योंकि अ का मतलब था वन पार्टी, लेकिन अब क्योंकि हम बहुत सारी पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो अ को आप रिमूव कर दें।
फिर आपके पास सेंटेंस है शी वेंट टू द बेकरी एंड ऑर्डर्ड अ केक। अब शी की जगह पे आपको दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में हमने फ्रेंड्स यूज़ किया था। दे वेंट टू द बेकरी, बेकरी की जगह पे बेकरीज हो जाएगा IES के साथ, वाई को आप रिमूव कर देंगे आखिर में। एंड ऑर्डर्ड अ केक, केक की जगह पे आप केक्स कर लेंगे और अ को रिमूव कर देंगे। देन शी वेंट टू द गिफ्ट शॉप, यहाँ पे शी की जगह पे दे हो जाएगा और शॉप की जगह पे शॉप्स हो जाएगा। शी बॉट अ न्यू ड्रेस एज अ बर्थडे गिफ्ट, यहाँ पे शी की जगह पे दे हो जाएगा और ड्रेस की जगह पे ड्रेसेस हो जाएगा, ES आप ऐड कर देंगे, अ को आप रिमूव कर देंगे। इसके अलावा बर्थडे गिफ्ट की जगह पे आप बर्थडे गिफ्ट्स कर देंगे। शी पैक्ड इट इन अ कलरफुल गिफ्ट बॉक्स, शी की जगह पे आप दे लिख लेंगे और अ को रिमूव कर देंगे आप, और बॉक्स की जगह पे बॉक्सेस हो जाएगा। तो अब आप देखते जाइए कि ES और S जहाँ भी यूज़ हो रहा है वो आपके रेगुलर नाउन्स हैं। While she was shopping, she saw a man, a woman and a child busy in buying different things. यहाँ पे she की जगह पे आपके पास दे हो जाएगा, was की जगह पे were हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल है तो आप were साथ में ऐड करेंगे। मैन की जगह पे men हो जाएगा, MEN। वुमेन की जगह पे women हो जाएगा, WOMEN। और चाइल्ड की जगह पे चिल्ड्रन हो जाएगा। सेक्शन 3 है इसमें आपके पास, आपने रेगुलर नाउन्स कर लिए, इर्रेगुलर नाउन्स कर लिए। अब हम नाउन्स करेंगे इन विच वी सी दैट देयर इज़ नो चेंज इन नंबर। आपके पास जब सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स की बात होती है तो आपके जहन में यही बात होती है ना कि सिंगल नाउन एक होगा और प्लूरल नाउन बहुत ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि नंबर चेंज नहीं होगा, तो फिर उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आपके पास पेज नंबर 14 पे 2 कॉलम्स आ रहे हैं, यूज़ ऑफ नाउन्स एज सिंगुलर, यूज़ ऑफ नाउन्स एज प्लूरल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम SES नहीं लगाते, रेगुलर नाउन्स उनको नहीं बनाते, उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, उनको इर्रेगुलर नाउन्स भी नहीं बनाते, वो एज इट इज़ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एज सिंगल या फिर एज प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आई सॉ अ शीप बिहाइंड द ट्री, और साथ ही में आपके पास सेंटेंस है द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नोटिस करें, शीप के साथ हमने SES ऐड नहीं किया, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं की। हमें कैसे पता चल रहा है कि शीप सिंगल है या प्लूरल है? शीप के साथ अ वर्ड यूज़ हुआ है जो हमें बता रहा है कि एक शीप थी। आपके साथ ही सेंटेंस में जिसमें शीप एज प्लूरल यूज़ हुआ है उसमें द शीप आर यूज़ हुआ है। तो सिर्फ इज़ और आर हमें बता रहा है कि ये सिंगल है या प्लूरल है। स्पेलिंग में चेंज नहीं आया, उसकी पिक्चर में चेंज नहीं आया। दे पुट अ फिश इन दिस एक्वेरियम। अब यहाँ पे फिश के साथ अ यूज़ हुआ है जिसका मतलब है सिंगल फिश है, और देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक। फिश के साथ मैनी वर्ड यूज़ हुआ है जो हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो फिश है वो एज प्लूरल यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपको सेक्शन 4 में कहा गया है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज सिंगल एंड प्लूरल एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स। पहला वर्ड है आपके पास सीरीज़। अब जब इस सीरीज़ को आप एज सिंगल यूज़ करते हैं तो आप एज सेट बात करेंगे इसकी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। सीरीज़ सारे लेक्चर्स की सेम है और उन लेक्चर्स की थीम एक है जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाउ टू टीच किड्स, ये थीम है, इसकी थीम सेम है एंड देयर आर लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन इट। आप कहेंगे देयर आर अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, इसी को जब आप प्लूरल तरीके से यूज़ करेंगे तो आप ये सेंटेंस देखें, देयर वर सीरीज़ ऑफ अटैक्स बाय द रॉबर्स ऑन मी। अब यहाँ पे जो अटैक्स हैं वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पे अटैक फिज़िकल अटैक भी हो सकता है उन्होंने आपको पकड़ के बहुत मारा भी हो, बुरा भला भी कहा हो, तो ये अटैक डिफरेंट टाइप के हो गए, सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको एज प्लूरल लेंगे, अ सीरीज़ ऑफ अटैक्स बाय द रॉबर्स
have scared me. किसी अटैक में वो आपसे पैसे छीन के ले गए, किसी अटैक में आपको ज़ख्मी कर दिया। हर अटैक की सेम नौइयत नहीं थी। दूसरा वर्ड हम चेक करेंगे शीप, जैसे कि आपको किताब में भी दिया गया है, अ शीप या फिर मैनी शीप इन द फील्ड। तीसरा वर्ड है आपके पास फिश। अगेन आई हैव अ फिश एज अ पेट, और जब आप इस प्लूरल बात करेंगे आई सॉ मैनी फिश इन द लेक। फिर है आपके पास डियर, आपको एग्जाम्पल में भी जैसे दिया गया है, आई गेव पॉपकॉर्न्स टू अ डियर, और जब आप इसको एज प्लूरल यूज़ करेंगे तो यू कैन से देयर वर मैनी डियर इन द जू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।